कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं व्लॉग बना रही हूँ इस तरह का, वरना तो डेली रूटीन के आजकल व्लॉग मेरे बन ही नहीं रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये थंबनेल पे क्या है। हाँ जी, आज का टॉपिक ही इन बाइक के ऊपर ही है। इनकी मैं असल हकीकत आप लोगों को बताना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना व्लॉग में ही बता दूँ। तो भाई बात यह है कि ये भाई साहब जो है ना, ये कई लोग इनको देखते ही होंगे, इनके काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, कुछ लोग इनको जानते भी हैं। तो भाई इनके काफ़ी दिनों से जो ब्लॉग आ रहे हैं वो आप लोग देख रहे होंगे। कितना उसमें रोना धोना चल रहा है कि अल्लाह ना करे पता नहीं क्या हो गया हो। खैर मैं भी इनके रेगुलर व्लॉग्स तो नहीं देखती, लेकिन अभी जब ये व्लॉग्स आने लगे तो मैंने फिर देखे। तो देखे तो भाई इतना रोना धोना, जैसे अल्लाह ना करे पता नहीं क्या हो गया हो। चलो रोना धोना जहाँ अल्लाह ना करे कुछ हो वहाँ रोना धोना बनता भी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इतना रोना धोना सिर्फ व्यूज़ के लिए। चलो खैर है, व्यूज़ के लिए हम भी बहुत कुछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना रोना धोना तो खैर कभी हमने भी नहीं किया। तो खैर बात ये है कि ये भाई साहब की जो है वो वीडियो जब आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनसे रब्ता करूं। इनकी वाइफ की तबीयत ख़राब है और अल्लाह ताला इनको सेहत दे। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने जो है ना, जब इनके ये व्लॉग्स देखे, जब इनकी बीवी के टॉपिक के ऊपर सारे, तो मैंने फिर इनको कमेंट्स भी किए। मैंने कहा भाई आप जो है ना, इनको, इन्होंने इतना रोना, शुरू में तो मुझे भी नहीं पता था ना क्या सीन है भाई। तो मैं भी एक सब्सक्राइबर समझे इनकी हूँ। तो मैंने जब इनके व्लॉग देखा तो मैंने फिर इनको कमेंट किया कि भाई आप जो है ना इनको कराची ले हैं। इनके किडनी का मसला है, किडनी के तो हॉस्पिटल ही बेस्ट जो है वो पाकिस्तान में SIUT है। तो मैंने इनको जो है ना वो कमेंट्स में लिखा कि भाई आप इनको SIUT लेकर आएँ। बहरहाल उसके बाद फिर ये बावलपुर के किसी हॉस्पिटल में गए। तो वो, चलो मैंने कहा अच्छा है, जो करीब में हो तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर ये भाई साहब आ गए कराची, अपनी वाइफ को लेके कराची आ गए। फिर मैंने इनसे रब्ता किया। इन्होंने वीडियो में बोला कि भाई मुझे कई लोगों ने कमेंट्स में बोला कि SIUT आए, इसलिए मैं हम लोग कराची आ गए हैं SIUT में अपनी वाइफ को लेके। पहले व्लॉग में जब कराची आए तो पहले व्लॉग में इतना रोना धोना, SIUT की इतनी बुराई कि ये लोग ऐसे जालिम हैं, ऐसे हैं तो वैसे हैं तो फलाना तो ढमकाना। चलो खैर है। उसके बाद अभी इनका मैंने दूसरा या तीसरा एक और व्लॉग देखा। तो फिर मैंने इनको कमेंट्स में हर व्लॉग पे करती रही कि भाई आप मुझे बताएं, आप कराची में कहाँ बैठे हुए हैं, अभी कहाँ हैं, आप मुझे बता दें तो मैं आऊँगी आपसे मिलने और आपकी जो हेल्प हो सकेगी वो मैं करूँगी। तो भाई साहब ने कमेंट्स का कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप इतने परेशान हैं, कोई आपको अगर बोल रहा है हेल्प के लिए, तो आप क्यों नहीं कमेंट्स का जवाब दे रहे हैं? वो भी मैं बताती हूँ क्यों नहीं जवाब दे रहे थे भाई। जवाब कैसे दे सकते हैं भाई। बहरहाल तो फिर अभी मैंने उनका एक और व्लॉग देखा तो वो सिविल हॉस्पिटल में, वो SIUT की मेन हॉस्पिटल में नहीं है इनकी वाइफ है सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में। वहाँ भी जो है ना वो किडनी के पेशेंट होते हैं भाई। SIUT सिविल, ये जो है ना ये हमारा समझो ख़ानदानी रिश्ता है इन दोनों हॉस्पिटल से। SIUT में भी हमारे काफ़ी पेशेंट आ चुके हैं काफ़ी टाइम से, और अभी भी हमारे पेशेंट वहाँ पे हैं, और पेशेंट काफ़ी पुराने हैं, उनकी भी डॉक्टर से भी काफ़ी वो है अच्छी बातचीत। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा है कि चलो इनकी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उनसे काफ़ी रब्ता करने की कोशिश की, काफ़ी कमेंट्स किए, मगर भाई साहब ने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने व्लॉग देखा तो वो सिविल हॉस्पिटल में थे, SIUT में नहीं, सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में। बहरहाल तो इतना रोना धोना किस बात पे कि बच्चे जो है माँ से नहीं मिलने दे रहे बच्चों को, तो बच्चे ये तो वो तो फलाना तो ढमकाना। तो भाई अल्लाह के वास्ते इतनी अक्ल तो सब में वैसे है कि भाई चाहे हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी हो, मुलाकात के टाइमिंग होते हैं हर हॉस्पिटल के। तो आपको भी अब मुलाकात के टाइमिंग तो मिलते होंगे ना, 2 घंटे होते हैं या 3 घंटे हर हॉस्पिटल के होते हैं टाइमिंग मुलाकात के। और जो सिविल, आप तो सिविल हॉस्पिटल में हैं, वहाँ तो आप 50 रुपये गार्ड को देंगे तो आप इजीली अंदर जा सकते हैं, ठीक है, हमें पता है ना ज़्यादा। तो
वो जो है वो आप इतना रोना, बच्चों को मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये SIUT वाले ऐसे जालिम लोग, तो ऐसे तो वैसे तो फलाना। भाई आपकी वाइफ को एडमिट कर दिया, हाँ आपकी वाइफ को एडमिट ना करते, उनका इलाज शुरू ना करते, फिर आप बुराई करो या इतना रोना धोना डालो तो समझ में भी बात आए। ये बिला वजह का इतना रोना धोना, और कोई अगर आपकी हेल्प करना चाह रहा है तो उसका कोई रिप्लाई ना करना। आपने इसीलिए ही आपने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको कहा था कि मैं सिविल हॉस्पिटल के करीब रहती हूँ। तो आपने सोचा कि ये आ जाएंगी और फिर ये तो बोलेंगी कि भाई मुलाकात के टाइमिंग में भी आपको मिलने नहीं दिया जा रहा क्या। तो आपके झूठ सच जो भी था वो सामने आ जाता, इसलिए आपने मुझसे रब्ता नहीं किया। खैर जब आपने, मैंने तो 2-3 का ब्लॉग्स पे आपके कमेंट्स किए, आपने नहीं जवाब दिए, तो उसके बाद मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि भाई मुलाकात के टाइमिंग में आप क्या करते हैं, उस टाइमिंग में आप बच्चों को क्यों नहीं लेके जाते हैं। और अगर उस टाइमिंग में भी नहीं आप लेकर जाते तो फिर आप 50 रुपये गार्ड की जेब में भी डाल दें तो गार्ड आपको किसी भी टाइम आपको अंदर लेकर जाएगा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी मेरे कज़न का एक्सीडेंट हुआ तो हम तो रात को 10 बजे भी वहाँ जाते थे, 9 बजे भी जाते थे, रात के 12 बजे भी जाते थे, जिस टाइम जाते थे उस टाइम हमें कोई नहीं रोकता था। तो ये क्या बात हुई भाई। SIUT में भी हमारे पेशेंट हम आते रहते हैं भाई, हमारा तो ये किडनी का ख़ानदानी मसला है, तो वहाँ भी आते रहते हैं, हम तो हर वक्त जाते रहते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। और अगर आपको कोई रोक रहा है, कोई इशू है भी, तो आपके मुलाकात की टाइमिंग तो है भाई, 2-3 घंटे बच्चों को माँ के पास बिठा के रखें, बात जो भी है आप मिलवा दें। माँ 2-3 घंटे बहुत होते हैं भाई दिन में। अगर एक टाइम मुलाकात के टाइमिंग आपको मिल रहे हैं तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। उस पर इतना रोना धोना, इतना रोना धोना। बहरहाल मुझे बुरा लगा, मैंने कहा भाई मैंने इतनी कोशिश की कि इनसे रब्ता करूं, अब सिविल हॉस्पिटल इतना बड़ा है, SIUT इतना बड़ा है, मैं इनको कहाँ जाके ढूंढूंगी। ये मुझसे रब्ता करेंगे कि हाँ भाई हम इस जगह इतने इतने टाइम पे इतने यहाँ बैठेंगे और आप आ जाना, तो फिर मैं चली जाती, तो इनकी हेल्प कर देती जो भी इनको मसला था। अव्वल तो कोई मसला ही नहीं है, अव्वल तो कोई मसला ही नहीं है भाई। एडमिट कर दिया, इलाज चल रहा है, टाइमिंग में जो है मुलाकात के उसमें आप बच्चों को लेकर जाएं, मिलवाएं, फिर चले जाएं वापस। तो ऐसा क्या मसला है। आपने खुद ही कहा कि हमारे रिश्तेदार कराची में हैं, तो जब रिश्तेदार हैं तो बच्चों को मुलाकात करवा के फिर बच्चों को वहाँ छोड़ दें। आप सब बाहर ही बैठे होते हैं भाई, नीचे ही बैठे होते हैं हॉस्पिटल में, किसको अंदर रुकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर भी एक बंदा तो होता ही है, हर वार्ड में हर जगह पे एक बंदा साथ से रुकने की इजाज़त होती है। ये भी आपने गलत किया कि भाई हम रोड पे बैठे हुए हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये आप जो है ना वो शहर वालों को तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हाँ आपके गांव वाले बेवकूफ़ बन सकते हैं, आपकी जो आपने वीडियो डाली तो वो आपके गांव वाले आपके जो है ना वो बेवकूफ़ बन सकते हैं कि हाँ भाई देखो कराची के हॉस्पिटल में इतना जुल्म हो रहा है, इतने रोड पे छोड़ बिठा देते हैं लोगों को, ये वो आपके गांव वाले आ सकते हैं आपकी इन बातों में, लेकिन शहर वाले नहीं आ सकते, ठीक है। शहर वालों को सब पता है कि भाई एक बंदे को तो साथ बैठने देते हैं, एक बंदा साथ होता है बैठा हुआ, और अगर नहीं भी बैठा हुआ तो आप बाहर निकल के बैठ जाएं। इसमें इतना तमाशा, इतना सब कुछ। आपने व्यूज़ के लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने व्यूज़ के लिए क्या कुछ नहीं किया। अभी आपने एक चैनल जो खोला है आपका, उसमें आपने लिखा था कि भाई फ्री सर्विस दूंगा, जो मतलब हैं नहीं पेमेंट कर सकते, मैं उनको फ्री सर्विस दूंगा। तो भाई आपने लास्ट में तो बोल दिया कि भाई इतने इतने मिलियंस इतने मुझे जो है ना वो करो, उसके बाद तो फ़ायदा तो आखिर में तो अपने अपने फ़ायदे की ही बात की ना, कि पहले मेरा काम करो उसके बाद मैं तुम लोगों को देख लूँगा। आपने अगर फ्री सर्विस देनी है, लोगों की हेल्प करनी है, तो ये क्या सीन था जो आखिर में आपने बोला अपने उसमें ब्लॉग में। तो भाई अल्लाह के वास्ते आप सिर्फ और सिर्फ डोंग रचाते हो, ये ड्रामा करते हो, मगरमच्छ के आंसू बहाते हो। तो भाई जो है ना आप बस कर लो, बस बहुत हो गया। और इस तरह से हॉस्पिटल्स की बुराई करना, वो तो उनकी मेहरबानी कि आप लोगों के पेशेंट को मतलब फ्री पूरा इलाज होता है वहाँ पे, और अच्छा इलाज होता है भाई, हमसे ज़्यादा और किसको पता होगा। तो उसके बावजूद आप जो है वो बुराई कर रहे हैं हॉस्पिटल्स की, कितनी गलत बात है। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी वाइफ को सेहत दें और खैरियत से वो अपने घर वापसी हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, अफसोस भी हो रहा था, लेकिन आपके इस रवैये, इस ढोंग पे, इस मगरमच्छ के आंसुओं पे गुस्सा भी आ रहा था। अगर आप परेशान हैं तो भाई रब्ता करते ना मुझसे, बात रब्ता क्यों नहीं किया। मैंने तो आपके हर ब्लॉग पे कमेंट्स किए हुए हैं, एक एक नहीं 4-4 कमेंट्स छोड़े हुए हैं। तो अगर आपको कोई मसला है तो आप हेल्प मांग लेते ना मुझसे, क्यों नहीं लिए।
मैंने तो आपको ये भी कहा कि मैं सिविल हॉस्पिटल के करीब ही रहती हूँ। फिर तो भाई बराए मेहरबानी अब बस कर जाएं, रोने धोने वाली वीडियोस को स्टॉप करें, लोगों को बेवकूफ़ मत समझें। कोई घास नहीं खाता, ठीक है जी। आप ये सोच रहे हैं कि मैं जो है ना वो रोटी खाता हूँ, बाकी लोग तो बस घास ही खाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और स्पेशली शहर वालों को जो है ना, शहर वालों को तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना समझें। वो आपके गाँव वालों को आप जो है ना वो समझते होंगे ऐसा। तो इसलिए जो है ना मुझे बहरहाल आपने कमेंट्स में भी जवाब नहीं दिया, आज मैंने सोचा कि मैं ये व्लॉग ही बना लेती हूँ। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी है भाई, ठीक है। मैं तो आज के बाद आपके ना ब्लॉग्स देखूंगी ना, आपके ब्लॉग्स पे कोई कमेंट करूंगी, आप काबिल ही नहीं है। और बाकी रोना धोना जो है वो सिर्फ एक ढोंग है आपका, और कुछ भी नहीं है। आपको हर सहूलत मिल रही है, हर सर्विस मिल रही है, कोई परेशानी नहीं है। तो उसके बावजूद भी जो है ना आप जो है ना वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है जी। तो अब इस ब्लॉग को अब मैं करूँगी यहीं पे एंड। मेरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इस बंदे के लिए आज का था ये ब्लॉग। मैंने सोचा रोज़, कल भी मैंने सोचा था बनाती हूँ, फिर रह जाता था किसी ना किसी वजह से। आज मैंने सोचा भाई बना ही लेती हूँ, क्योंकि इनके रोज़ रोज़ के इस तरह के डोंगी ब्लॉग्स देख देख के मैं तो भाई परेशान हो गई। मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना भाई कि आप बिला वजह किसी की बुराई कर रहे हो। इतना जुल्म हो रहा है आपके साथ, क्या जुल्म हुआ भाई आपके साथ? आपके साथ जुल्म तो तब होता है जब आपकी वाइफ को एडमिट नहीं करते, फिर आप बोलते कि भाई हमारे साथ कराची में जुल्म हो गया, हमारे साथ जो है ना ये हो गया। मुलाकात के टाइमिंग होते हैं भाई साहब, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी को भी लगता है, मेरी ये व्लॉग देखने वालों को लगता है कि मुलाकात के टाइमिंग नहीं होते, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल हो, मुलाकात के टाइमिंग हर हॉस्पिटल में होते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग अगर इस बात से एग्री हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इन भाई साहब को भी जाके इनके ब्लॉग्स पे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं आप लोगों से एक और अच्छे ब्लॉग में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।